किट्टू ने जैसे ही अग्निमणि अपने पास रखी, संत बाबा ने उसे अगली मंजिल बताई। चंद्रमणि, इसके लिए तुम्हें चंद्रलोक जाना होगा, बाबा ने कहा, मगर वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। किट्टू की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसे यह करना ही था। उसने मंत्र एयूएम चंद्रमंडलाय गूढ़द्वाराय स्वाहा। अचानक उसके चारों ओर सफेद धुआं उठने लगा। गुरुत्वाकर्षण बदल गया और पलक झपकते ही वह एक अजीब रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए, चंद्रलोक। लेकिन यह कोई चमकती दमकती सुंदर दुनिया नहीं थी। यहाँ चारों ओर घना अंधकार था। धरती पर चांदी जैसी राख बिखरी थी, हवा में अजीब सी धातु की गंध थी और दूर दूर तक अजीब अगरीब परछाइयां घूम रही थीं। आसमान में एक बड़ा डरावना काला चंद्रमा टंगा था, जिसकी सतह पर लाल नसें उभर रही थीं। हर चीज असामान्य थी। शून्य में तैरती चट्टानें, गुरुत्वाकर्षण में बदलाव और हवा में गूंजती एक धीमी मगर भयानक कानाफूसी। क्या यहाँ कोई और भी है? किट्टू ने खुद से बुदबुदाया। पीछे से एक अजीब आवाज आई। किट्टू ने मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। एलियंस! ये एलियंस किसी भी सामान्य जीव की तरह नहीं थे। उनके लंबे पतले शरीर थे, मगर उनके चेहरों पर कोई आंखें नहीं थीं। उनके मुंह से निकलती लंबी कांपती हुई जीभें किसी जहरीले सांप की तरह फुफकार रही थीं। उनके शरीर पर सफेद रोशनी की चमक थी, मगर जैसे ही वे किट्टू की ओर बढ़े, उनकी परछाइयां जमीन पर नहीं पड़ रही थीं। ये क्या हैं? किट्टू ने चौंक कर पीछे हटते हुए सोचा। तभी अचानक उनमें से एक एलियन हवा में उछला और सीधे किट्टू पर झपटा। किट्टू ने फौरन अपनी नीली ऊर्जा से ढाल बनाई, लेकिन एलियन की छाया ने खुद को ढाल के अंदर डाल दिया। ये सिर्फ शरीर से नहीं लड़ते, ये छाया में घुस सकते हैं।